राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज माघ मास का 8वां दिन है और आज दिनांक है 21 जनवरी मंगलवार। आज माघ मास का मातम्य की कथा सुनने से पहले आपको एक बार फिर से सुनाते हैं भक्त नामदेव जी की कथा। पुंडरपुर में एक धनी सेठ रहता था। अपने कल्याण के लिए तुलादान का उत्सव किया करता था। वो पलड़े में एक तरफ खुद बैठ जाता था और दूसरी तरफ सोना चांदी तौलकर संतों में बांट देता था। एक वैष्णव ने कहा, यदि आपने जीवन में नामदेव जी की सेवा नहीं की तो क्या किया? सेठ ने पहले नौकर को भेजा तो नामदेव जी ने कहा, हमें आवश्यकता नहीं है। फिर सेठ ने अपने मुनीम को भेजा तो नामदेव जी ने कहा कि ये दूसरे ब्राह्मणों में बांट दें, हम तो संतुष्ट हैं। फिर वो स्वयं गया और चरणों में प्रणाम किया और दान लेने की प्रार्थना की। नामदेव जी ने देखा कि इन्हें धन का बड़ा अभिमान है, तो उन्होंने पूछा कि हम जितना मांगेंगे उतना दे दोगे? सेठ ने कहा, जी बिल्कुल ठीक है, दे देंगे। नामदेव जी ने अपने हिसाब से अपना एक तुलसी का पत्ता लिया और तुलसी के पत्ते के ऊपर राम का आधा नाम लिख दिया। उन्होंने तुलसी के पत्ते पर राम का आधा नाम रा लिख दिया। लिख के कहा, मुझे इसके वजन का सोना दे दो। एक पलड़े में तुलसी का पत्ता जिस पर राम का आधा नाम लिखा था और दूसरे में सोना। सेठ ने कहा, इसमें कितना सोना ही आएगा, मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? नामदेव जी ने कहा, बस इतना ही चाहिए। सेठ ने कुछ सोना रखा पर पलड़ा नहीं हिला। उसने 5-7 किलो और सोना रखा पर पलड़ा नहीं हिला। अब उसने सारा सोना चांदी अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भी सब लेकर रख दिया, पर पलड़ा फिर भी नहीं हिला। नामदेव ने कहा, चलो इसका धन का अभिमान तो चला गया, लेकिन एक और अभिमान बाकी था। उसने अपने पुण्य और पहले किए कई तुलादानों का बड़ा अभिमान था। नामदेव जी ने कहा, तुमने जो भी दान पुण्य तीर्थ आदि किए हों, एक संकल्प लेके इस पलड़े में दे दो, शायद उठ जाए। कुछ नहीं हुआ, तुलसी जी का पलड़ा हिला भी नहीं। अब वो सेठ नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मैं गरीब आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो भगवान के नाम के धनी हैं। नामदेव जी यही सुनना चाहते थे। उन्होंने इसी अहंकार को नष्ट करने के लिए यह लीला की थी। नामदेव जी की इस शिक्षा से उसके हृदय का मलिनता चला गया और उसने दैन्य भाव से प्रभु की भक्ति में अपने आप को लगा दिया। एक भक्त का कैसे भी संग हो जाए, उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। जैसा नामदेव जी के हृदय में प्रभु के लिए प्रेम था, उस धनी पुरुष के हृदय में भी वैसा ही प्रेम आ गया। पंढरपुर में एकादशी का खास महत्व है। एकादशी का दिन था। एक दुर्लभ ब्राह्मण के रूप में ठाकुर जी नामदेव जी के गांव में आए। सबने कहा, नामदेव जी बहुत भक्त सेवी हैं, आप उनके वहाँ चले जाइए। ब्राह्मण उनके वहाँ पहुँचे और बोले, बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। नामदेव जी ने कहा, आज एकादशी है, हम तो केवल आपको जल पिला सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। नामदेव जी बार बार मना कर रहे थे और ब्राह्मण कह रहे थे कि मुझे भोजन चाहिए। नामदेव जी बार बार मना कर रहे, ब्राह्मण कह रहे मुझे भोजन चाहिए। नामदेव जी ने कहा, मुझे हत्या का पाप लगेगा। तब नामदेव जी को समझाने लगे, ब्राह्मण को अन्न दे दें। नामदेव जी ने कहा, कल तो मैं अन्न दे सकता हूँ, लेकिन आज अन्न नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, जो कि ब्राह्मण के रूप में थे, पैर फैलाए और मर गए। गांव के सभी लोग उनकी कठोरता के लिए उन्हें कोसने लगे। नामदेव जी ने सोचा, क्योंकि ब्राह्मण की मृत्यु मेरे द्वार पर ही हुई है, तो इनका अंतिम संस्कार भी मुझे ही करना पड़ेगा। उन्होंने उनकी चिता बनाई और खुद भी उसमें बैठ गए। क्योंकि ब्राह्मण की मृत्यु उनके द्वार पर हुई थी, भगवान ने सोचा कि ये खुद भी सच में मर जाएंगे और मुझे भी जला देंगे। ठाकुर जी उठकर बैठ गए। ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों पहचाना नहीं? ठाकुर जी ने मुस्कुराकर नामदेव जी से कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो विट्ठल हूँ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था।
नामदेव जी उनके चरणों में गिर पड़े और ठाकुर जी मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह विट्ठल जी नामदेव जी के साथ तरह तरह की लीलाएं किया करते थे। उनके साथ खेलते, खाते और बातें किया करते थे। समय आने पर उनकी कभी कभी परीक्षा भी लिया करते थे। तो यदि भक्त नामदेव जी की कथा सुनी आपने, अब सुनिए आज के मातमे की कथा। वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताइएगा। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेह बस अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से सभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मारे जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ, स्त्री, शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते, जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णुलोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बार बार फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्म भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों से लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फुटिक रत्न के पत्थर के आप से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है।
जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। ये थी आज के अध्याय की कथा। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि आप इसी तरह की अच्छी अच्छी कथाएं समय से सुन सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।